to understand the customary law, and the essence of customary laws. So why this elements of customary law is very important? Reason is that we are part of Schedule 6, but it's not listed, and we are under, our laws and practices are protected under Article 372, as well as Sir said, Article 372, and as well as, if we see this State Uday Act 1987 also, if you read Section 46, वहाँ में भी है हम लोग का वो जो enforcement of those previous laws. So based on that, जो जितना भी customary laws जो बना है, before this, our genesis of customary laws evolved from 1726 King's Charter, George Charter King 16, and subsequently 1826 Yandabun Treaty, then again 1896 Chin Hill Regulation, then 1914 Northeast Frontier Tract, then again Government of India Act 1935, then 1945 Regulation, then 1950, then subsequently if we see 1954, and let's go to this 1972 and 1987. Now 2006, where means the most अरुणाचल में अभी जो सेंट्रल सर जो बोला है कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट यहाँ एनफोर्स नहीं है बोल रहे हैं, ऐसे ही बहुत सा लॉ अरुणाचल में एनफोर्स है और कुछ लोग एनफोर्स नहीं है. वो हम लोग का असेंबली वाला अपना उसका इंटेलेक्ट का ऊपर है, राइट. सो लेट्स बी स्पेसिफिक. So as per the advice of the Kani Nada ma'am, because I cover almost all the tribe, जितना tribe है सबका हम customary law almost हम cover किया है. But as per my understanding, if I clarify regarding the NISI, because I can say authority से हम बोल सकता है कि NISI में क्या custom है और क्या customary law है. So it's very beautiful as per the NISI customary law. As per the NISI customary law, there is no exact so-called polygamy is not allowed. ठीक है? Right? Customary law में allow ही नहीं है. Right? One point. Second thing is that there is a concept called divorce in NISI also. After 15 years of research, I could conclude कि NISI में divorce भी होता है. Then I conclude that NISI में maintenance भी होता है. So before that, maintenance divorce से पहले क्या है, हमको ये क्लियर करना है कि first सच में हम लोग का NISI में शादी कैसे होता है. That's the question, right? That's the, if you have gone through this lift, that's the word called elements of marriage. तो elements of marriage का मतलब क्या होता है, शादी के लिए क्या जरूरी है. इसलिए थोड़ा पहले हम यहाँ ये टॉपिक कवर करने से पहले अपतनी जो आवाज़ कम्युनिटी से हम थोड़ा मिला, आवाज़ से जीरो में हम सर्वे करने के लिए जो लास्ट 2030 सीटिंग हम वहाँ विजिट किया. आई इंटरेक्टेड वहाँ का जो अपतनी कम्युनिटी का जितना एल्डर है उसको मिला. तो वहाँ में एक ये रहता है कि दिस इशू एरब, जब मेरा एक क्लाइंट आया था, वो एसपी है, उसको उसका इन-लॉज वाला पकड़ के पिटाई कर दिया. तो हम बोला ये तो बहुत गलत है, हम उसका इन-लॉ को पूरा हम वो कर देगा, जो 325 326 सेक्शन लगा देगा आईपीसी, हम बोल दिया. तो इसमें ऐसे है कि दैट्स कॉल्ड माबूलतो, ऐसे है. तो माबूलतो ये क्या होता है, अपना दामाद को ही कर सकता है. या पता नहीं कम एग्जाम्पल, उसके बाद आई विल कम टू इन NISI, बहुत डेप्थ से हम NISI में आ जाएगा. तो माबूलतो कर सकता है. तो देन उसका बाद उसका फैमिली वाला, आई वेंट देयर एज एडवोकेट, पूरा फैमिली वाला हमको भी पूरा घेराव कर दिया. 100-200 आदमी आके ना बोला कि केस नहीं करना है, बोला ऐसे है. सो मीनवाइल धीरे धीरे हम देखा है, तो चलो माबूलतो इज ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्री बाय मेल पर्सन स्पेशली. ऐसे है, दामाद को पिटाई करना ऐसे, लेकिन बिना मतलब में पिटाई नहीं करता, जैसे प्रोसेस. तो इसलिए हम पूछा है बाद में, ये कुछ साल में ये हम आवाज़ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वहाँ में जितना एल्डर अपतनी एल्डर है, एजेड वाला है, इवन
विद ड्यू रिगार्ड टू जस्टिस बुद्धि हामुंग का घर में भी बुद्धि हामुंग का साथ भी हमने बात किया, तो जस्टिस बुद्धि हामुंग इज ऑल्सो सेइंग कि आवाज़ ही डिसाइड करता है बोला। तो इसमें ये है कि ये लोग का में मैरिज जो रिकॉग्निशन होता है ना, ये लोग का में क्या होता है आपातानी में, इफ़ आई एम रॉन्ग आपको बाद में क्लियरफाई करता हूँ कि आपातानी में ये होता है कि माबू इंच बोल के होता है। वंस माबू इंच होता है तो उसमें एक आपातानी में थोड़ा अच्छा है कि आपको 5 या 15 हज़ार का दाव देना है ना, इतना हाई रेट नहीं है, तो वो एक दाव देता है आतू को, जो अपना जो फादर इन लॉ का फैमिली को फादर इन लॉ को देता है, तो देन इट्स कॉल्ड रिकॉग्नाइज मैरिज। उसका बाद जाके वो लोग का विदा होता है, वो सेकेंडरी है, वो बाद में करना नहीं करना वो बात का बात है। तो वो हिसाब से जब तक आप माबो इंच नहीं करता है ना, तब क्या इशू होता है कि उसको माबो बोल के रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ये है। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन जब हम पूछा है, इसमें थोड़ा ब्लैंक है, आवाज़ वाला भी थोड़ा ब्लैंक है शायद, उसको आप लोग खुद क्लियरफाई करना है। ये ब्लैंक ये है कि हम पूछा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आजकल ऐसे होता है कि कॉलेज में दिल्ली में दोनों पढ़ाई कर रहा है, 5-6 साल से मास्टर भी कर रहा है, सब कुछ PhD भी कर रहा है, वही शादी होकर बैठ गया है, 2-3 बच्चा हो गया ना। क्वेश्चन इस दैट कि जब आप बोला है कि माँ वो इंच नहीं होने से उसको माँ बोले तो नहीं कर सकता है, तब क्या होता है कि अभी वो लड़की को छोड़ दिया, पिटाई कर रहा है, तो उसको माँ बोले तो कर सकता है ना नहीं कर सकता है, वो क्वेश्चन है, वो आवाज़ वाला के लिए। हाँ, वो आप लोग बाद में हमको सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक जितना एल्डर मिला है देयर इन डायलेमा। अपातानी का एल्डर भी कुछ डायलेमा है, क्योंकि अपातानी में बहुत इंटरेस्टिंग है, दे हैव तानी सुकुन दुकुन, बट कस्टमरी चीज़ का कुछ कुछ डिसाइड करने के लिए दे हैव कॉल पॉप सर्मी, राइट। पॉप सर्मी बोल के है, वो एक ऐसे ग्रुप है जो दे आर एक्सपर्ट इन कस्टमरी लॉ, ऐसे है, तो वो लोग उसको डिसाइड करता है। उसके बाद जो वुमेन इशू को होने से आवाज़ को छोड़ देता है, आवाज़ जो बोलेगा वो फाइनल है, ऐसे है। सो दैट्स समथिंग वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई ऑब्जर्व ओवर दियर। तो अभी बाकी कम्युनिटी का में हम नहीं जाएगा, वी हैव शॉर्ट टाइम। और अभी जैसे कोई क्वेश्चन पूछने से जस्ट टेल मी कि पर्टिकुलर कौन सा ट्राइब का आप जानना चाहते हैं, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट जनरलाइज। तो अभी हम निसी का बता देगा। निसी का में शादी करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो क्या होता है आपको सिंपल सा होता है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ में हाइप होके बहुत ज़्यादा कम्युनिटी और एलाइट फोरम लोग बहुत मिसलीड किया हुआ है। हाँ, मिसलीड इसलिए हो कि दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट कि कस्टमरी लॉ सच में क्या है। तो निसी में जितना मेरा रिसर्च बोलता है, लड़की को जब शादी करने जाता है तो उसमें स्पिरिचुअली जब मैरिज करता है तो मिथुन आप लोग सुनता होगा। मिथुन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज पर स्पिरिचुअल सोर्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, निसी में ये माना जाता है कि मिथुन है, उसको मिथुन को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सनी बोलता है और लड़की को बनी बोलता है, उसका लड़का को रियालो बोलता है, ऐसे। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जब होता है तो क्या होता है कि सनी होता है, उसको इन लियो वो लड़की को उसका घर से जब लेके आता है, इन लियो वो लड़की का जगह में उसको सनी को छोड़ना होता है। वो छोड़ने के लिए भी क्या होता है, उसमें स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिस होता है। वो प्रैक्टिस में क्या होता है, 2 स्पिरिचुअल पर्सन होता है, एक होता है दुई होता है, एक करते होता है, दोनों स्पिरिचुअली ये किया जाता है। ये जो है स्पिरिचुअल रिचुअल्स। और मैरिज में सर आपके नॉलेज के लिए और बाकी के लिए भी, हम लोग यहाँ में आजकल स्पिरिचुअल वाला को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आजकल सिर्फ सेरेमनी कर रहा है। दैट्स द इशू। तो सेरेमनी में क्या होता है, दोस्त हु हैव मोर मनी एंड जो प्रॉपर्टी है वो अपना सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है। शादी के लिए एक ही मिथुन काफ़ी है। हाँ, कोई बोलता है वो गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की का दाम है बोल के नहीं है। वो एक मिथुन ऐसे होता है कि जब आप अपना जो इन लॉस फादर इन लॉस का घर जाता है, उसमें क्या होता है, स्पिरिचुअली वो आपको बाउंड्री बनाता है। जब स्पिरिचुअली बाउंड्री बनाता है तो 2 स्पिरिचुअली जो पर्सन रहता है, ये वो होता है, एक होता है दुई होता है, एक करते होता है। दोनों क्या होता है कि जैसे निसी में बोलता है, जैसे जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैस होता है उसको आजू बोलता है, आजू। और जैसे लिक्विड वाटर होता है उसको हाई बोलता है, और जैसे सन हो गया उसको अजंग बोलता है। ये लोग स्पिरिचुअली रेंडेशन करके मोल करने के बाद, इसलिए निसी में जेनोलॉजी बहुत काउंटिंग किया जाता है। इसलिए जैसे कि अभी हम शादी कर रहा होगा तो मेरा 1000 जनरेशन से काउंट करके लाके मेरा साथ लैंड कराएगा, उसके बाद वो लड़की का फैमिली में भी उसमें लैंड कराने के बाद जाके मिथुन का ब्लड में सेक्रीफाइस के लिए एक पोस लगाता है, उसको दापो बोलते हैं। हाँ, एक पोस लकड़ी मोटा वाला लगाता है, आपको देखा होगा, कोई देखने वाला ना,
ऐसे लगाता है, तो वो लगाने का बाद क्या होता है, उसमें बांधता है, उसका बाद वो इन लॉज का घर में सेक्रीफाइस को करता है, ताकि उसका ब्लड से ये क्लियरिफाई करता है कि आप आज से लड़का भी कोई लड़की दूसरा सेकेंड लड़की देखेगा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नहीं करेगा, लड़की भी नहीं करेगा। सो दैट्स कॉल इन निसी को पोलंग मेलंग ना सोतुम तामो वो बोलता है, तो वो स्पिरिचुअली बांधा जाता है। तो ये जो क्या होता है कि ये बांधने का ये जो प्रैक्टिस है 80s तक मेरा ख्याल से चलता था, ऐसे 70s 80s तक चलता था। उसका बाद क्या हो गया कि सब्सिक्वेंटली ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल चेंजेस ना, दे स्टार्टेड सेइंग कि ये करने से फैमिली खराब होता है, इसलिए ये स्पिरिचुअली प्रैक्टिस नहीं होना है बोला। तो ये कारण से क्या हो गया कि बहुत लोग इसको अवॉइड करता है। तो ये हो गया एक ही मिथुन में शादी हो सकता है, लेकिन क्या होता है इसमें मैंडेटरी 2 मिथुन एक्स्ट्रा उसको जोबा बोलता है, एक माँ और एक बच्चा जो लड़की का माँ को देना होता है, या तो जो लड़की बच्चा को पाला है उसको देना होता है, उसको बोलते हैं सोरे, ऐसे है। तो ये एक माँ एक बच्चा और एक वो सेक्रीफाइस करना, इतना में शादी खत्म हो जाता है। वो हो गया आपका पोलंग मेलंग सोतुम हमें इगरतो करके ख़त्म कर देना। उसमें लड़का भी अगर करता है बोलने से उसको क्या होता है, ये जो स्पिरिचुअली जो चांटिंग करता है वो बोलता है कि आप अगर कुछ करता है गलत करता है तो आपका बॉडी में जितना भी वाटर लेवल है ना, वो वाटर लेवल आपको डैमेज कर देगा। एक दूसरा है जितना भी आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं आज में, वो आपका ब्रीडिंग को रोक देगा, ये है। तो इसको अभी तक बहुत लोग मानता है, और जो नहीं वो जो चालू वाला होता है स्मार्ट होता है ये प्रैक्टिस को डिनाई करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हम सेरेमनी कर देगा हो जाएगा और रिसेप्शन कर देगा, ये स्पिरिचुअल पार्ट को छोड़ता है। अगर स्पिरिचुअल पार्ट जो एलिमेंट्स ऑफ मैरिज है उसको कंप्लीट करता है, उसका बाद जाके क्या होता है लड़की का भी, लड़की को जब घर वापस लाता है तो उसमें निसी में एक चंगतम पाहे बोलता है, उसमें जो हम लोग का में जो निसी में ऐसे जब घर होता है तो उसमें 4 पार्ट होता है घर का अंदर में। एक होता है न्योदंग होता है, तो एक होता है न्योसो होता है, एक खोदा होता है, एक बाग होता है, 4 जगह में 4 स्पिरिट रहता है। तो चंगतम जो होता है तो न्योदंग में होता है, वो होता है चंगतम आने, जो मदर का फीमेल गॉड वहाँ रहता है, तो वहाँ में उसका एंट्री करके वहाँ में ही वो मुर्गी का सेक्रीफाइस किया जाता है, ऐसे उसमें भी जो स्पिरिचुअली चांटिंग किया जाता है ऐसे। तो अभी क्या है बहुत इसको प्रैक्टिस नहीं करता है, इसलिए क्या है कि पॉलीगेमी बहुत कॉमनली बोल के मिसलीड किया जा रहा है। एक्चुअली देयर इज नो पॉलीगेमी इन निसी, कस्टमरी वे में, हाँ कस्टमरी लॉ में और कस्टमरी प्रैक्टिस में नहीं है। सडनली दैट हैज़ बीन ब्रॉट अप, द elite people, elder people, they are just misleading the things, especially Nisi. I am not saying for other tribe, हाँ ऐसे है। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एंड उसका बाद जाके आपका जब डिवोर्स होता है, डिवोर्स का ग्राउंड को आप लोग क्वेश्चन उनसे बाद में पूछो, डिवोर्स को निसी में क्या बोलते हैं, 3 टाइप का होता है। एक होता है 2 वेरिएशन में, हाँ इसकमिंग वेरिएशन और यहाँ का। एक जो है यंगने तुनम बोलता है, ठीक है। यंगने तुनम मतलब रिलेटिव्स को पूरा छोड़ देना एक दूसरा को, जैसे वाइफ का साथ डिवोर्स हो रहा है मतलब सेपरेट हो रहा है, दोनों पूरा रिलेटिव्स एक दूसरा को एग्री करना है कि आज से आप लोग सेपरेट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड यंगने तुनम ऐसे। या तो इस कमिंग में यंगने तूना बोलते हैं सेपा साइड में। लेकिन इसमें जिसका साइड से गलती हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है, उसको क्या होता है कि यंगने तुतब हिसाब से वो कंपेंसेट करना होता है। सर आपका वही था कि ऑब्जर्वेशन में कि लड़की का ये फैमिली मिथुन देता है, यहाँ एक्चुअली ये डिवोर्स वाला होता है ना, कस्टमरी वे से प्रॉपरली होता है। तो यंगने तुतब के लिए क्या होता है, लड़का का साइड से गलत होने से लड़की का पिताजी को भी देना होता है, माँ को भी देना होता है, लड़की को भी देना होता है, लड़की का भाई भैया को भी देना होता है, जितना उसका चाचा चाची सबको देना होता है। उसका अलग अलग नाम है कस्टमरी वे से। क्यों बोलने से ऐसे आपको मेरा दामाद हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीक़ा से आपको हेल्प किया है ऐसे है। तो उसका नाम जैसे कि अभी ये जो लड़की गलत नहीं हो कि लड़का गलत होता है तो ये होता है। और ये चीज़ को कभी भी कोई भी अप्रिशिएट करना नहीं चाहता है एक्चुअली। इलाइट वाला ये ट्राई करे। मी माई सेल्फ इज ऑल्सो मेल, बट हम लोग का मैक्सिमम निसी में मेल लोग ही वो कर रहा है। और हम भी बहुत साल से, मेरा अपना क्लैन में भी हम लास्ट 14-15 ईयर से एडवाइज़र रहा। आई हैव सीन कि वुमेन लोग दे कैन नॉट से क्लियरली, इनिशियली थोड़ा कहना चाहता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है।
हस्बैंड या तो फैमिली से डाइल्यूट हो जाता है। जैसे ऐसे एल्डर कुछ आप लोग भी होगा, बाद में क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट करते हैं कि वो चीज़ को बोलने में मना कर देता है। वाई आई कैन से, बिकॉज मेरा दिमाग अभी तक फ्रेश है इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, तो जब डाइल्यूट हो जाएगा हम भी बाद में गलत बोल सकते हैं, राइट। सो ये है डिवोर्स में हम लोग में न्यंगने तुतप बोलते हैं। न्यंगने तुतप के लिए देना होता है। उसका जो किंगबो किंगने बोलता है, किंगबो जो होता है लड़की का पिताजी या लड़का का पिताजी ना, किंग ने जो लड़की का माँ या तो लड़का का माँ होता है, उसका अलग से होता है। लड़की का साइड से गलत है बोलने से लड़का का पिताजी को किंगबो बोल के 1 मिथुन देना होता है। किंग ने 1 मिथुन दे, मैंने किंगबो हन्यांग, किंग ने हन्यांग, ऐसे होता है, मैंने उसको शर्म कराया। ये है 2 शब्द कस्टमरी लॉस, जो डिटेल में होने से वो बाद में आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर लीगल पार्ट को कवर किया इसलिए हम पीपीटी करना नहीं चाहता है ना, क्योंकि वो लीगल पार्ट में कवर कर दिया, तो हम सिर्फ एड ऑन करके कस्टमरी पार्ट में हम सिर्फ जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिवोर्स। अभी डिवोर्स का जो ग्राउंड है हम लोग का निसी में ना, ये डिजर्शन एक ग्राउंड है, एडल्ट्री वो सब तो है ही है, डिजर्शन एक ग्राउंड होता है कि हम लोग का निसी में उसको पेपा नाम बोलते हैं, छोड़ के रखना, लेकिन दैट्स नॉट द डिवोर्स। लेकिन उसमें आप डिजर्ट करके रखा है तो कस्टमरी प्रैक्टिस में ये है कि लॉ में भी है कि क्लियरली उसको आप मेंटेन करना है। जो एक वाइफ को अगर 2 वाइफ गलती से रखा है बोलने से भी दे सकते हैं। और दूसरा है 2 वाइफ होने का कारण को आपको बताएगा, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो सर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया। निसी में ज़्यादातर सेकेंड वाइफ होने का कारण जो क्या है, एक है बच्चा नहीं होता है, तब क्या होता है फर्स्ट में अभी जो पूजा किया वाला को स्पिरिचुअली रिलीज कर देता है फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेके। इसलिए आप लोग कभी कभी सुनता होगा फर्स्ट वाइफ का परमिशन लेना है, सुनता होगा। एक्चुअली परमिशन मतलब वर्बल परमिशन नहीं है। जो स्पिरिचुअली जब पूजा करता है उसमें दोनों का सोल को, आत्मा को बांध देता है। बांधने का बाद क्या होता है, उसको एक आत्मा से दूसरा आत्मा में रिलीज करना होता है। रिलीज करने का बाद जाके दिस हस्बैंड कैन गो फॉर कोहैबिटेशन विद सेकेंड वाइफ टू हैव ऑफस्प्रिंग, जो मेल ऑफस्प्रिंग होने के लिए ये है। तो ये जो है, जो स्पेशली क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ के इसको अलग ही वे से ले जा रहा है कि परमिशन ले लिया हो गया, ऐसे नहीं रहता। परमिशन लेने का प्रोसेस अलग रहता है। तो ये हो गया आपका जो डिवोर्स। और जो डिजर्शन मतलब छोड़ के रखने से भी आपको मेंटेन करना ही है इसी में, ये है। तो ये स्पेसिफिकली अभी ये पार्ट होने का, इनहेरिटेंस का आप लोग जानने मन होने से ना आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, और लीगल पार्ट में बोलने से तो मेरे ख्याल से लॉ में इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ अरुणाचल बोलने से हम लोग जैसे कस्टमरी लॉ का बात करेगा, कुछ भी बात करेगा, इन कंक्लूजन व्हाट विल कम अप, आर्टिकल 371H विल कम अप। हाँ, ऐसे है। तो आर्टिकल 371H में जब तक प्रोटेक्टेड नहीं है, इवन दो दोस्त जो प्री मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितना भी लॉ जो 372 और अरुणाचल प्रदेश स्टेट उद्योग एक्ट का 46 में सेफगार्ड होने से भी वी आर नॉट 100% हम लोग का जो कस्टमरी लॉ जो प्रोटेक्टेड नहीं है। सो दैट्स द मेन इशू। उसके लिए क्या है कि इट्स द ग्रेटर इंटरेस्ट एंड द इंटेलेक्ट लेवल ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली। वी कैन नॉट से एनीथिंग बट जस्ट वी कैन सजेस्ट देम। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जो एलिमेंट्स ऑफ मैरिज है निसी का हम जब बताता है तो मेरे ख्याल से आप अपना कोई अलग अलग ट्राइब का होने से आप रिलेट कर सकता है, राइट। और डिवोर्स का भी आपको बताता है तो रिलेट कर सकता है, और जो मेंटेनेंस का बोलने से रिलेट कर सकता है। क्यों बोल रहा है मेंटेनेंस, तो कोई और इवन इंटरेस्टिंग ना, अगर सोरोगेट करके भी किसी का थ्रू से बचा हुआ है और मेरा नॉलेज में भी नहीं है, इवन फॉर दैट ऑल्सो इन निसी वी हैव टू मेंटेनेंस है। अगर सपोज हम कहीं भी अगर सपोज 15-20 ईयर्स भी कहीं है, उसका बाद जाके वो किपा है बोलने से आई हैव टू मेंटेन, ऐसे है। क्योंकि स्पिरिचुअली वो माना जाता है हम लोग में मेंटेनेंस, ऐसा है। जैसे कि इस्लाम में दे हैव दौड़ बोल के होता है, वो लोग एडवांस ये करता है ना। तो ऐसे ही है जो निसी में ऑलमोस्ट व्हाट आई सी कि देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड पॉलीगेमी, राइट। आप लोग कुछ कंफ्यूज होने से हमको पूछ सकता है, लीगल पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है, और इन द सेंस ऑफ जो कस्टमरी पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है। द रीज़न इज़ दैट कि हम इसमें कुछ साल बाहर में भी काम किया, और इंडियन लीगल सिस्टम में भी जो दक्ष इंडिया बोल के प्रोजेक्ट है उसमें भी हमने काम किया, नलसा में भी, दिल्ली में भी मिनिस्ट्री के लिए भी काम किया। देन आई कंक्लूडेड कि अरे हम लोग का इतना अच्छा कस्टम है,
जो पोलीगेमी अलाउ नहीं कर रहा है उसको किसी और में मिसलीड करके कुछ और बता रहा है, राइट। और जो निसी में शादी करने के लिए मिथुन ज़्यादा है बोला वो झूठ है, एक ही मिथुन से हो जाता है। और लड़की का माँ को पालने का चार्जेस 2 मिथुन देना, उसमें कुछ नहीं देना है। उसके बाद जो अपना एक्स्ट्रा दिखाना चाहता है वो एक्स्ट्रा 10,000 100 भी दो, कुछ नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है बोलने से या कुछ कंफ्यूज है बोलने से पूछो। हाँ, आई एम फ्री। घूमने रिंगो है, हम निश्चित माचम का चीफ एडवाइजर भी है और APWS का एडवाइजर है। फॉर्मर चेयरपर्सन भी है वुमेन कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन, इसलिए हम ये सब सुना है। सबसे पहले ये उसको आज का ये मौका को लेते हैं, सबसे पहले हिरण्य केशव सर को हम बहुत धन्यवाद देना चाहता है। हम लोग भी बहुत सीखा है, हम लोग इतना नेशनल स्टेट लेवल वर्कशॉप किया है, आपका जैसा नहीं, आपका एक एक वर्ड हम लोग का कान में घुसा है। बहुत ये स्पेशली मेरा ब्रांच का जितना आया हुआ है, तो इसलिए हमारे प्रेसिडेंट कानी मैडम को भी थैंक्स देता है, वो ये मौका दिया है। अदरवाइज मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं, हम बोरिंग होगा नहीं आएगा बोले, लेकिन हम देखें इतना ईच एंड एवरी वर्ड टच करके गए और याद भी किया, और ये जरूर काम आएगा बाद में हम लोग किसी को अगर समझाने। और तजिंग एडवोकेट मेरा बेटा लगता है रिलेशन में ना, केगू के हमारे ये। तो आप मेरा चेयरपर्सन समय में भी उनका इंटर्न समय में ना कानी मैडम लीगल आया था, वो हाईली ये है हम लोग का बेटा में से, वो कहाँ का फॉरेन कंट्री में भी सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्या बहुत जानता है। लेकिन जो अभी जो मेरा ये है कि प्रैक्टिकल हम लोग तो कमीशन में एक्टिविस्ट ये जो रहा तो अलग बात है, एज ए एक्टिविस्ट ना 50 ईयर्स होने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल में ना अपना जो भी खराब चीज़ होने से आदमी खराब मानता है ना, लेकिन खराब चीज़ को तो बोलना ही पड़ेगा ना, जो सही हो रहा है ना। जिस प्रकार जुबिन गर्ग को जिंदा समय में कितना गाली दे रहा है, वो तो सही बात ही बोला था, आई डोंट केयर एनीवन बोल के ना, लेकिन अभी तो जुबिन दा जो बोला है सब सही है बोला है। तो अभी नो डाउट घुमरी रिंगो क्यों सोसाइटी का एगेंस्ट बोला, घुमरी रिंगो अपना सोसाइटी को क्यों ऐसा वो सोच सकता है, लेकिन हम जब नहीं रहेगा रिंगो में एकदम ठीक बोला था बोले। तो इसलिए हम जो ये ओवन गार्ड का हम लोग का निश्चित बाकी सोसाइटी को नहीं जानता है। मेरा प्रैक्टिकल निश्चित सोसाइटी में तो एक तो मिथुन को भी नहीं होता है। हाँ, ये तो निश्चित का नहीं होने से भी 3 तो मिथुन होता है। और ये बाकी तो इतना लंबा चौड़ा है कुकुम बड़े हिसाब से आप तो होता है, वो अलग बात है, लेकिन एक तो मिनिमम 3 मिथुन होता है, वो निश्चित का है ना। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम बोलते हैं। और इसका बाद में निश्चित में हम लोग का ये जो डाइवोर्स सिस्टम होता ही नहीं है। डाइवोर्स इसलिए नहीं होता है कि वो दाम दिया है बोल के ना, वो भी अभी आप बोला जाए एक तो मिथुन दाम दिया है इसको, उसको नहीं होने से भी कम से कम सेपरेट में ना हम लोग को रखता है। तो आप जैसा डाइवोर्स बोल के डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करने से भी चेपा किया बोलता है ना हम लोग का भाषा में, तो ऐसा होने से सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होता है ना। आज का ज़माना में एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, बच्चा का ये करना चाहिए, उसको नहीं सिर्फ हम लोग का सोसाइटी में देखते रहता है ये विडो और ये औरत को कौन टच करेगा, उसको कौन मदद करने आएगा। बीमार होने से मेडिकल में कोई देखने नहीं आएगा, कोई पेशेंट केयर टेकर लोग देख के माया लग के 1-2 ब्रेक देने से उसके साथ में जो भी ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसको बोलेगा अरे तुम मेरा बहू को, मेरा जाति का मायकी को तुम क्यों हाथ उठाए, तुम अभी अगर 5 मिथुन देने से 2 मिथुन देना पड़ेगा, इसी का ये चलता है। तो होने से भी हम लोग का आदमी लोग इसलिए कोई मदद करने दिल होने से भी ना डर लगता है। तो इसलिए हम लोग ये इसी का ये जिससे भी आप लोग यंग जनरेशन को हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिसर्च लीगल में रिसर्च स्कॉलर होने से भी आप लोग ये तो लिखना ही है। कल को कोई खराब मानेगा तो मेरा नाम लिख दो, मिसेस घुमरी रिंगो ने ये बात बोला था बोल के ये सिस्टम को चेंज करना है। अगर आपको पसंद नहीं है तो डाइवोर्स कर दो, माँ बाप का उधर में भी जाने दो ना, ऐसा भी नहीं जाने देते। ऐसा तो मेरा क्लान का इज्जत है, सपोज ये रिंगू का इज्जत है, हम क्यों जाने देगा। इज्जत है तो खिलाने भी सकना है ना, पढ़ाने से भी लिखाने भी सकना है। ये सब नहीं करके हम लोग का सोसाइटी में ऐसा है, इसलिए हम लोग अपना कानून को बाकी लोग छुपाने से एज एक्टिविस्ट वी आर नॉट गोइंग टू हाइड। और हम लोग वी आर ऑल्सो एट द सेम टाइम एक्सपेक्टिंग यू ऑल्सो
ऑल्सो नया उभरते हुए एडवोकेट हिसाब से आप अच्छा से एक जगह हम लोग से भी ज़्यादा खतरा कीजिए। थैंक यू। पे जब जाता है तो 3 नहीं होता है, एक ही होता है। जब आप सोयन तातो करके दापो दिलक करके खाता है ना, 2 जो क्या है वो अगर कोई नहीं है बोलने से वो माँ को 2 मिथुन नहीं दे सकता है, तो एक ही से हो जाता है। सेक्रीफाइस एक ही से होता है। नाउ-ए-डेज इट हैज़ बीन हाइप, दिखाने के लिए बहुत लोग सेक्रीफाइस करता है, वो एक रीज़न है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा आदमी आ जाता है तो खिलाने के लिए होता है जिसका पास है। अदरवाइज स्पिरिचुअली अब ये चीज़ क्लियर होना है, देयर इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 2 चीज़ को क्लियर होना है। डॉक्ट्रिन ऑफ थियोलॉजी होने से हम रिलीजियस फिलोसफी को समझना है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिचुअलिटी होने से फ्रॉम योर इनर कोर ऑफ हार्ट से निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस है, एक ही मिथुन है, बधाई से। हाँ, ये 3 मिथुन नहीं है, 2 मिथुन जो है जिंदा वाला वो देना नहीं देना, अगर नहीं देता है तो माँ उसको इंसल्ट करेगा कि तुम माँ को मेरा बच्चा को पालने का चार्जेस नहीं दिया, दैट्स। और डिवोर्स है ना, डिवोर्स जो डिवोर्स जो ऐसे है, जितना हम देखा है न्यंगने तुतब न्यंगने तुनम, वो हिसाब दैट्स कॉल्ड डिवोर्स। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, थोड़ा पहले हम बताएं कि लड़की गलत नहीं होने से उसमें भी लड़का का साइड से बहुत ज़्यादा कंपेंसेट करना होता है। ऐसे इवन तो लड़का उसको 40-50 मिथुन दिया ना, एनी हाउ देन ऑल्सो, क्योंकि ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि लास्ट 14-15 ईयर्स से हम गाँवबुरा का साथ केस ऑब्जर्व कर करके रियल जो कस्टमरी प्रैक्टिस है कुछ अलग ही है, और वो चीज़ कभी भी नज़र में नहीं आता है। और वो चीज़ क्या होता है, वर्बल सोर्स में ही होता है, ऐसे है। और वो उसको कभी भी, जैसे जज साहब को भी वो एक मैडम पूछा ना, कोर्ट में जजमेंट क्यों नहीं होता है, बिकॉज वो चीज़ को क्या है कि आर्गू करके जब स्टेज आने से पहले केस विड्रॉ हो जाता है, तो केस कैसे जजमेंट आएगा, रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, ऐसे है। और जैसे 494 का 2-3 केस है, मेरा क्लाइंट नहीं है, दूसरा है मेरा जूनियर का, उसमें भी इतना अच्छा केस है, लड़की को विड्रॉ कर देता है, अभी केस ही नहीं है ना। जब लड़की को विड्रॉ करता है तो देन क्या किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल से ना, हम जितना रिसर्च किया है वो हिसाब से डिवोर्स हम लोग में है, वो यंग ने तो उसमें पूरा रिलेटिव्स का साथ तो करना है।